महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा जो दुर्योधन के पिता थे, पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। समय सांझ। सारंगी पर आलाप उठता है। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्रमोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी संजय, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। धृतराष्ट्र आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। रथ की गड़गड़ाहट। भीम, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छिपते हुए देखा है। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। जल की कलकल ध्वनि। युधिष्ठिर पुकार कर, ओ पापी, अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। भीम, कोई उत्तर नहीं। फिर जोर से, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगी की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? संव्यंग्य हंसी। दुर्योधन दूर जल से, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूं, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर जोर से, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोती बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। भीम, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत कर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो ही गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। दुर्योधन, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूं, मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चुक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? युधिष्ठिर हंसकर, 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना न करो। दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम्भ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। भीम हंसकर, अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ? सच है,
कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर की भूमि भी देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेरकर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूं तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। भीम, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों का परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस एक यही मार्ग है। दुर्योधन, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो लो, मैं बाहर आता हूं। जल से निकलकर पास आने तक की आवाज। पर मैं पूछता हूं युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ भी किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी एक घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर मैं क्या करूंगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो? मैं निहत्था तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? युधिष्ठिर, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख। कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी से संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, तो फिर यही सही। सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। रुककर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। लघु विराम। संजय, इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं का वरण करेगी। परंतु तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, संजय, मेरे इतने उत्कंठ स्नेह का ऐसा अंत? ओह, मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य रखो महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार है। धृतराष्ट्र,
संजय, बदलने की चेष्टा ना करो। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज, ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए। सुयोधन के पास आकर वे झुके और शांत भाव से बोले। दुर्योधन की कर्राह जो बीच बीच में चलती रहती है। युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कराते हुए, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो। युधिष्ठिर, जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। दुर्योधन, कि अंतिम समय में किस प्रकार निसहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूं। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना? मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो? अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर ही मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं, मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। तुम अपनी देखरेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। कर्राह कर उसकी देह को ही नहीं, उसके नाम तक को मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। रुक कर, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा, पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं संहार के इस दृश्य को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन, यह दम है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मारते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो।
स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, मैं इससे घृणा करता हूं। युधिष्ठिर, स्वार्थ? दुर्योधन, स्वार्थ? दुर्योधन, और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते थे? युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता का राज्य मिल गया था तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राजनियम यह नहीं कहता? दुर्योधन, राजनियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात को समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का था, पर जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है, आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया कि सब अंधों की भांति उसको स्वीकार करते गए। सबने मेरा हठ ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे सब ये नहीं जान पाए कि भय जिसका आधार हो वहां शांति स्थायी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थी कायरता का आरोप कर रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? दुर्योधन, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सब ने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों का, और वह पुकार पुकार कर यही कह रहा है कि युधिष्ठिर शोणे तर्पण चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते ही बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने
एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते रहे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस बात का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, पर करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या? सत्य को दबाकर इसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि हरे है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य तुम्हें दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूं, आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुम्हें चैन न मिला। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में भी खेल खेल में तुम अपनी ईर्ष्या न भूले और तुम्हें झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ न था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगा दिया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्र कर नए नए संबंध बनाए गए और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुम प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हो। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देख रहे हो। यह सब मिथ्या है। दुर्योधन, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन, एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वही क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। युधिष्ठिर, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर। मरणोन्मुख भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा।
मेरे सन्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि ना पहुंचेगी। कराता है, पर नहीं, मैं भूल गया। तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होंगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। पृष्ठभूमि में सारंगी का करुण आलाप चढ़ता है और उधर से मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। वे मुझे निगल लेंगे युधिष्ठिर। जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर अपने राज्य पर बिराजो। मैं तुम्हारे चरणों के रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कह जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भाई से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। समझे युधिष्ठिर? मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो। करुण आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है।